एक लड़की ने ना बोल दिया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं क्या करूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है, जिंदगी में अगर कुछ नहीं बचा है तो कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद टेंशन भी ऐसा, क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही। अरे फोन नहीं उठा रही है, व्हाट इज दिस। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक रिजेक्शन से एक रात देखा था उसने सपना, वो रात पुरानी थी और फिर पागलपन और जिद से लिख दी उसने नई कहानी थी। हे गाइस, मैं हूं अंकित और फिर आज हूं आपके सामने एक नए मोटिवेशन के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे स्किल की, हुनर की। नहीं, आज स्किल और हुनर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया कहती है कि तेरे पास स्किल होती तो तू जिंदगी में बहुत आगे चले जाता, तेरे पास हुनर होता तो तू ये कर डालता। लेकिन दोस्तों जिंदगी को बनाने के लिए स्किल और हुनर नहीं तो कुछ इस चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पागलपन। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पिताजी की डेड बॉडी घर पर पड़ी है और वो मैदान पे क्रिकेट खेल रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के पिता की कल ही अस्थियां विसर्जन हुई है और दूसरे दिन वो मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और वो अपनी कंपनी को बेचकर रेंट पर रहने चले गया? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कभी किसी होटल में जाने से रोक दिया गया तो उसने दुनिया की सबसे मशहूर होटल बना डाली? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में रिजेक्शन की भरमार थी और कई दिनों तक रिजेक्ट होने के बाद भी आज वो फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहा है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके पैरों में चलने की ताकत नहीं थी वो माउंटेन पे चढ़ गया? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसी डांसर जिसका पैर कट गया था उसके बावजूद उसने खुद को खड़ा किया और दुनिया की मशहूर डांसर बन गई? हम सारी इन बातों पे आज बात करेंगे। दोस्तों क्या जानते हैं, जब विराट कोहली दिल्ली के फिरोज शाह कोटवा मैदान में खेल रहे थे और अगले दिन कर्नाटक के साथ मैच में विराट कोहली की जरूरत थी टीम को, और उसी दिन विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया दोस्तों, और दूसरे दिन वो फिर से अपने पिता की बॉडी वहीं छोड़कर मैच खेलने चले गए और आने के बाद अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वो पागल थे। इसलिए आज विराट कोहली भारत में इतने फेमस हो चुके हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अपने पिताजी के अस्थियों का एक दिन पहले विसर्जन किया और अगले दिन वर्ल्ड कप में केन्या के साथ बल्लेबाजी में धमाल मचा दिया। दोस्तों इलॉन मस्क ने अपनी 1000 करोड़ की कंपनी बेची और सारा का सारा पैसा धंधे में लगाकर रेंट पर रहने चले गए। आज तो लोग कहेंगे साला पागल हो गया है, लेकिन पागल होने ही अपनी जिंदगी को बदला है। दोस्तों इलॉन मस्क ने ना सिर्फ 1000 करोड़ कंपनी में डाले, बल्कि आज वो दुनिया के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं। इसलिए तो कहते हैं दुनिया पागलों ने बदली है। दोस्तों जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के फादर, जब वो होटल वॉटसन में एंट्री कर रहे थे, अंग्रेजों की होटल थी ना, तो अंग्रेजों ने कह दिया इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। जमशेदजी टाटा को यह बात लग गई और उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया कि एक ऐसा होटल बनाऊंगा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल होगा, और उन्होंने बनाया होटल ताज, जहां 26/11 का अटैक हुआ था। दोस्तों जिंदगी बदलने के लिए ना किक की जरूरत होती है, और किक आती है पागलपन से। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दोस्तों 17 फ्लॉप फिल्में दी, जिन्होंने रेडियो जॉकी का जॉब तक नहीं मिला था और चंजी रातें तक उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि वो पागल थे, और इसीलिए आज वो वहां पहुंच सके जिसके वो हकदार हैं। प्रकृति ये देखती है कि आप कितने पागल हैं, आप कितने जिद्दी हैं, आपको कितनी भूख है उस चीज की, और प्रकृति उसके हिसाब से ही आपको लौटाती है। दोस्तों बिहार का एक व्यक्ति जिसकी बीवी एक पहाड़ के कारण मर गई और उसने उसी दिन निर्धारित किया कि तेरे को काट डालूंगा साला, और उसने काटा भी। लोग बोले पागल हो गया है, एक हथौड़ी और एक छेनी से कोई पहाड़ को तोड़ सकता है? दोस्तों पहाड़ को तोड़ा भी और रास्ता बनाया भी। जी हाँ, द माउंटेन मैन जीताराम मांझी, जो आप सब जानते हैं। मैं कुछ नया आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन नॉलेज इज पावर नहीं, नॉलेज का एग्जीबिशन करते आना पावर है। दोस्तों अगर आप में जिद है, भूख है, पागलपन है, तो ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर पागलपन को लाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा, जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया, उसका एक पैर कट गया और वो माउंटेन पे चढ़ गई क्योंकि वो पागल थी। सुधा चंद्रन, जिनका पैर कट गया, दुनिया की बेहतरीन डांसर बन सकती है। रविंद्र जैन, जो कि अंधे थे और भारत के सबसे मशहूर संगीतकार बन गए क्योंकि वो पागल थे। दोस्तों ये दुनिया पागलों ने बदली है, और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ अजूबा करना, आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से बदलना, तो आपको भी पागल बनना पड़ेगा। लेकिन आज की जनरेशन तो एक रिजेक्शन से हार मान जाती है। एक लड़की ने ना बोल दिया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं क्या करूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है, जिंदगी में अगर कुछ नहीं बचा है तो कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद टेंशन भी ऐसा, क्या हुआ,
फोन नहीं उठा रही, अरे फोन नहीं उठा रही है, व्हाट इज दिस। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक रिजेक्शन से हार नहीं माननी है। लोगों ने हजारों रिजेक्शन के बाद भी अपनी जिंदगी को बदल दिया है दोस्तों। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार ट्राई किया और 10,000 बार में उन्होंने लाइट का इन्वेंशन कर दिया। अगर वो वही रुक जाते तो शायद आज हम उन्हें नहीं जानते। ये बातें आप जानते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कभी लागू नहीं करते। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पागलपन को अपने ऊपर सवार कर दो। ये कह दो कि मैं पागल हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जीतने के 3 नियम, जिंदगी में सफलता के 3 नियम, मेहनत ज्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।